हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी सारी फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज संडे है, सुबह मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट लंच सब बनाया और आपने वो व्लॉग भी देखा। मैं जा रही हूँ मार्केट, वापस आके मैं खाऊंगी भी और आइसक्रीम भी खाऊंगी, खाना भी खाऊंगी, लेकिन अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है। तो संडे है, चूंकि गुप्ता जी घर पर रहते हैं तो साथ में जाना हो जाता है। सुबह इसलिए जा रहे हैं कि शाम में आजकल जल्दी मार्केट बंद हो जाती है और खाना मैंने इसलिए बना के रखा है कि खाना बना हुआ है, वापस आओ तो सीधे साफ सफाई करो और सीधे खाना खाने बैठ जाओ। तो बस आज देखती हूँ मैं वहां पर शॉपिंग में क्या क्या शूट कर सकती हूँ, जितना मेरे से होगा तो मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। और आज का ब्लॉग जरूर देखिए और बताना, गेस करना कि हम क्या शॉपिंग करने के लिए मार्केट में क्या देखने आए हैं, ठीक है। इससे पहले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने सुबह से नाश्ता बनाया, सबने नाश्ता किया और नाश्ता हुआ, घर की सफाई हुई कि सीधा मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि पहले से ही ये प्लान था कि हमें जाना है। कपड़े भी खूब निकलते हैं संडे, वो सारा काम कर करा के बस सीधा निकल पड़े। सबसे पहले हम आए हैं साईं जीवन। यहाँ पर हमारी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है। मुझे लग रहा है एक दो बार मैंने शूटिंग भी की है और फुल पूरा मॉल भी दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है विपिंग क्रीम जो मैं लेती हूँ। वैसे तो मैं स्टार वाली क्रीम लेती हूँ, अभी नहीं मिल रही है काफी दिनों से। तो फिलहाल जो क्रीम मैंने यूज की है हाल फिलहाल के वीडियोस में, ये क्रीम बेल की क्रीम है। इसमें 2 पैकेट आते हैं क्रीम बेल में, ये देखो इस टाइप का। बस यही क्रीम लेती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, नाम से क्या होता है, कई सारे नाम हैं, सब अच्छी होती हैं, पर जो हमारे शहर में हमें मिलेगी वही तो हम लेंगे, है ना। इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ आपके शहर में जो मिले। ये है क्रश, देखो इस तरीके की बॉटल्स में आता है। इसे जैसे पाइनएप्पल क्रश आपने लिया या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश लिया, जो मेरे पास है वो बॉटल यहाँ नहीं है साई जीवन में, क्योंकि मैंने ली थी जलगांव से वो बॉटल, एक बेकरी शॉप से। तो वो बॉटल यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन ये इस टाइप की मिलती हैं। और यहाँ पर जो लोग फूड केक बनाते हैं ना, फ्रूट केक वाले, जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर केक, यही वाला डालते हैं। जैसे स्पॉन्ज में डालना है ना आपको शुगर सिरप की जगह ये वाला क्रश डाल देते हैं, तो वो फ्लेवर आता है केक बेस में पाइनएप्पल फ्लेवर का। और बाकी आइसिंग में डालते हैं वो एसेंस, पूरा बन जाता है उनका, क्योंकि मतलब अगर हर चीज अवेलेबल नहीं होती ना उस टाइप से। ये मैंने लिया है पैकेट केसर पिस्ता वाला। तो त्योहार आ रहा है, जल्दी से कुछ बनाना हो, खीर मेथी सिवई, मतलब ये एक फालूदा जैसा रहता है और इसमें फ्लेवर भी रहता है और वर्मिसेली रहती है, सब्जा भी मिक्स रहता है, ठंडा ठंडा खाने में अच्छा लगता है। अब हल्की गर्मियां शुरू हो गई तो एक पैकेट मैंने ये लिया है। इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं, कुल्फी मावा, चॉकलेट, ऑरेंज, पिस्ता और मुझे लग रहा है रोज फ्लेवर, कई सारे आते हैं। तो हम 1-2 फ्लेवर ट्राई कर चुके हैं, आज मैंने कुछ नया ट्राई करने के लिए पिस्ता वाला पैकेट उठाया है। फिर आगे बढ़ो, मतलब यहाँ तो भंडार है। साईं जीवन एक ऐसी शॉप है, यहाँ पर हर चीज की वैरायटी है, तमाम तरीके की, और घर में जरूरत का हर चीज मिलता है। 3 फ्लोर तक है यहाँ पर और कपड़े भी हैं, सब चीजें हैं। तो ये एक, अभी यहाँ से मैं कम दिखा रही हूँ। एक्चुअली आज जो हम शॉपिंग के लिए आई है हमारा मंथली ग्रोसरी नहीं है, मैं आई दूसरे काम के लिए, वो दिखाऊंगी किस काम के लिए आई हूँ। तो जब यहाँ आए हैं तो इसलिए 2-4 चीजें जो घट बढ़ गई हैं वो ले रहे हैं, बस इतना फर्क है। पूरा शॉपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी चीजें पहले से आ चुकी हैं। और ये मैगी वाला काउंटर, ये तो जरूरी ही है क्योंकि ये खत्म हो ही जाता है, ये तो रहता ही नहीं है। यहाँ पर ये देखो चॉकलेट कंपाउंड वो रखा है ना, डार्क चॉकलेट कंपाउंड, यहाँ पर ही मिलता है। व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड और डार्क चॉकलेट, मैं दोनों ही घर पर रखे हैं इसलिए मैंने नहीं लिया। ड्राई फ्रूट्स के ये देखो इस तरीके के रखे हुए, खजूर, पिंड खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू, यहीं से लेते हैं हम। पैकेट लेते हैं, अपना रिफिल किया, यूज किया, खत्म किया, फिर ले लिया। और मैं ज्यादातर, जैसे महीने में तो आती ही है ग्रोसरी शॉपिंग होती है, लेकिन बीच में भी घटता बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक महीने की तारीख की 1 तारीख को ही लेते हो, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो नहीं है भाई। तो बीच बीच में आती रहती है चीजें। ये पापड़ की कई सारे नाम, कई सारी वैरायटी। हमारे घर में बस एक ही पैकेट चलता है, वो सुरुचि वाला, जैसे होता है हर जगह का। राम बंधु यहाँ बहुत चलता है,
बांदा में लिज्जत पापड़ बहुत खाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर सुरुचि का ये रेड वाला पैकेट, इसका स्वाद शुभी को पसंद है, इसलिए मैं यही वाला लेती हूँ। और टोमेटो केचप की बोतल भी लेते हैं यहीं से ही। और ये चिंग्स का ये जो सैम्स का लिखा हुआ है ना, ये चाइनीज में यही 3 बोतल, सोया सॉस और विनेगर और ये टोमेटो केचप यहीं से लेते हैं हम। यही वाली बोतल है, ये जो बोतल्स थी। और मैं जिस काम के लिए आई हूँ यहाँ पर आज स्पेशली, वो है झुमके। मुझे ना रंग बिरंगे झुमके चाहिए थे, और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि साई जीवन में बहुत अच्छे अच्छे झुमके आए हैं। प्राइस सुन के तो मैं हैरान थी, 60 रुपीज ईच। 60 रुपीज, वैसे तो है यहाँ पर 500 तक के भी हैं, मतलब जो 60 रुपीज की रेंज वाले झुमके हैं उनमें से सारे बहुत सुंदर है। 59 मतलब ऐसा प्राइस है ना, 59 ईच। और उनमें से पसंद करने थे तो मैंने 4-6 मैचिंग के लिए है, क्योंकि जो मेरी कुर्तियां हैं उनकी मैचिंग से मैच करने की वजह से ग्रीन चाहिए था मेरे को, व्हाइट चाहिए था, रेड चाहिए था, पिंक चाहिए था, इस तरीके से कुछ ऐसे कलर्स। लाइट वेट चाहिए था। वैसे मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ लूप्स वाले, सुबह शूटिंग करना है, अपना नहाया धोया, पहने कपड़े लत्ते और टांग लिए कान में मैचिंग के इयरिंग। लेकिन लूप्स वाले नहीं है, ये झुमके वाले हैं, पिन करने वाले। पिन वाले मुझे ज्यादा इजी नहीं लगते हैं, इसलिए मैं कभी लेती नहीं हूँ। पर अब मैंने मूड बनाया, क्योंकि लूप्स वाले में ज्यादा वैरायटी मिल नहीं रही थी, तो फिर जो मिल रहा है वही लेना है, जहां रह रहे हैं वहीं से लेना है ना, इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। तो अब फिर फाइनली मैंने सोचा है कि मैं ले ही लेती हूँ। तो मैंने 6-7 लिए हैं पिंक, मतलब ये वाला जो अभी रखा है ना, ये सब मैंने परचेज किया है। एक मल्टी कलर का लिया है, एक डार्क मरून लिया है, एक ग्रीन, ब्लू, येलो और पिंक, जो मेरी कुर्तियां हैं उनके कलर के मैच करके। शूटिंग में तो मैं चेंज करके पहनती रहती हूँ ड्रेसेस, तो कभी कभी दिल करता है कि जब 4-6 घंटे की शूटिंग है कुछ चेंज करके पहन लो। आप लोगों को भी देखने में चेंज सा लगता है, और फिर हमें भी अब आदत सी हो गई है। तो मैंने ये सेलेक्ट किए हैं 6-7 पीसेस, और सारे मैंने जो परचेज किए हैं ये 59 रुपीज ईच वाला लिया है पेयर। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत कॉस्टली भी है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड ने लिया वो मुझे पसंद आया। और रेट ये सोच के कि देखो चेंज करना है, मैचिंग के हिसाब से लेना है, तो इसलिए ये रेंज भी ठीक है, मीडियम है, बहुत सस्ते भी नहीं और महंगे भी नहीं, और देखने में भी अच्छे। तो ये इनका कॉस्मेटिक्स वाला सेक्शन है, नेल पेंट। और फिर यहाँ पर आए हम लोग, जो हमें चाहिए था, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जो चीजें चाहिए सिर्फ उतनी हमें लेनी थी, ज्यादा मैं शूटिंग भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब हम मंथली ग्रोसरी करते हैं तब हम सिर्फ साई जीवन ही रहते हैं। आज हमें 2-4 जगह जाना है इकट्ठे, तो बस निकलते चलते चले जाना है। तो जो जरूरत की चीजें हैं वही काउंटर में मैं जहां से ले रही हूँ तो आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ ये देखो कॉफी मग्स, जो बच्चों के दूध वाले मग्स हैं, वो सब यहीं से लिए हैं। और जो मेन चीज चाहिए थी मुझे आइसक्रीम के लिए, मेरे पास 2-3 तरीके की हैं। ये देखो नोजल है, आइसक्रीम केक की नोजल्स, बहुत लोग पूछते हैं। नोजल के इस तरीके के पैकेट्स आते हैं, जिसमें 6, 8, 12 ऐसे भी रहते हैं पैकेट पैक्ड। और या फिर पर्टिकुलर आपको कोई नोजल चाहिए है तो वो आपको स्पेशली जो बेकिंग की शॉप्स होती है ना, जहाँ पे बेकिंग का सारा सामान मिलता है, वहां पर ये सिंगल भी बेचते हैं वो लोग। जैसे मैंने ग्रास वाला नोजल लिया था ना, घास वाला, वो मैंने सिंगल लिया था एक दूसरी शॉप से। यहाँ पर बेकिंग की टिन भी हैं, काफी वेराइटीज हैं। कुछ नया आया है क्या स्टील वाले स्टॉक में जरूर देखने आती हूँ मैं। ये स्क्रैपर्स रखे हैं, ये देखो केक की आइसिंग को सेट करने के लिए स्क्रैपर्स रखे हैं, टेन रखे हुए हैं, बीटर, वो क्रीम बीट करने के लिए बड़ा बाउल रखा हुआ है। तो ये बड़ा सा गहरा सा, क्योंकि क्रीम जब बीट करो तो बहुत फैलती है ना बीटर यूज करने से। वेट मशीन भी रखी है केक में, जैसे आपको वेट लेना है, ब्रश हैं, सारी चीजें हैं। कुछ नए आइटम में जो मुझे दिखा, वो मुझे एक छोटी सी बाल्टी अच्छी लगी, जैसे वो नहीं होती कढ़ाई हांडी वो कढ़ाई और ये पनीर, ऐसा इस तरीके का जब होटल में सर्व करते हैं, छोटी सी बकेट में लाते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, जैसे लगता है बाल्टी भर के लेके चले आए रेस्टोरेंट पे। चाहे वो एक कटोरी सब्जी रहती हो, और ये ग्लास वाले जो चाय और चीनी वाले डब्बे हैं, ये अच्छे लगते हैं। कंटेनर, आजकल किचन कंटेनर बहुत सुंदर वेराइटीज में है, मतलब स्टील का भी है, और इसमें जो बीच में है ना ग्लास ट्रांसपेरेंट, तो वो दिखता है। और मेरे को ये कॉपर वाली बकेट बहुत
प्यारी लगती है। बहुत बार मेरा मन करता है, जब उठाती हूँ 200 देखती हूँ फिर रख देती हूँ। सोचती हूँ इतनी छोटी सी बकेट है, हम 4 लोगों की सब्जी भी टेबल में रख के ना आ पाएगी, क्या करूँ, लूं ना लूं, रख दिया। और छोटी सी जो कढ़ाई है ये मुझे हर बार प्यारी लगती है, कॉपर जो नीचे लगा है ऊपर स्टील है, ऐसे फोटोग्राफी के लिए अच्छे लगते हैं। लेकिन अब यूं सोचो ना, 2 कटोरी भी सब्जी इसमें नहीं आएगी तो पलट भी नहीं सकती मैं, तो बड़ी कढ़ैया में सब्जी बनती है, उसको पलटूं भी तो क्या पलटूं, और थाली में सबको परोस के फिर रखनी भी होती है तो वो डोंगे में निकालती हूँ। पर ये अच्छे लगता है मुझे, छोटी सी कढ़ाई, छोटी बकेट। और ये वाले स्पेशली जो आजकल चले हैं कंटेनर शुगर टी वाले, ये बहुत बढ़िया है। जिनकी अच्छी किचन नई वाली बनती है ना, उनके लिए बढ़िया दिखाई देता रहे सारी चीजें। और इस तरीके के ये वाले हैवी जो है ना कलर वाले, ये आजकल कंटेनर चल रहे हैं, मैचिंग में लोग लगाते हैं अपने किचन में। चाहे 4-6 भी रखे तो भी देखने में सुंदर दिखते हैं और क्वालिटी अच्छी है। मतलब ये जो स्टील है ना, ये जो लेवल लगा है, इस लेवल के स्टिकर जो लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। स्टील का मेरे पास जो भी बर्तन अगर इस लेवल का है ना, लेबल जो लगा हुआ है, ये सभी अच्छे होते हैं। अरिस्टो लिखा है ना, हाँ। और ये जो ग्लास के सामान है, कप और ग्लासेस वगैरह, और मैंने यहीं से लिया था वो हरी मिर्ची रखने वाला और अदरक का कद्दूकस वाला स्टील का डब्बा अदरक रखने वाला, वो भी यही एरिस्टो लिखा हुआ है, अच्छा है वो। और प्लास्टिक में से मुझे लेना था, मेरे पास आइसक्रीम की एल्यूमिनियम की डब्बी है, लास्ट ईयर लिया था मैंने ऑनलाइन 6 डब्बियां कुल्फी जमाने वाली। एक बार मैं लखनऊ से लेके आई थी तो वो प्लास्टिक की थी डब्बियां, लेकिन स्टिक वाली एक भी नहीं थी। कभी कभी शुभम को ना वो ऐसे चूसने में ऑरेंज वाली अच्छी लगती है, लेमन वाली बोलता है वो जमा दीजिए, डंडी रहे और उसको चूसते हैं, बच्चों को मजा आता है काला खट्टा बनाने के लिए, वो मुझे चाहिए था। मुझे कॉपर का ग्लास अच्छा लगा, ये छोटा सा। एक मैंने ये लाइटर भी लिया है यहाँ से अभी, क्योंकि जो हमारा गैस चूल्हा है वो तो ऑटोमेटिक स्टार्टर है। अब बेचारा 6-7 साल 8 साल हो रहे हैं करीब उसको यूज किया हुआ, 8 नहीं 9 साल, 3 साल भुसावल में और 7 साल हम पाचोरा रह के आए, तो शायद पाचोरा में 1-2 साल बाद ही लिया होगा। फिर भी 8-9 साल से हमारा वो जो गैस ज्योति गैस स्टोव है मेरा ग्लास वाला, वो बिल्कुल सही चल रहा था। अभी कभी कभी एक बार की मैं एकदम स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ले लिया है लाइटर एक। और ये लिया है ट्रे जिसमें लिड भी रहती है। जैसे अभी कच्ची कैरी आ रही है ना, इन दोनों शुरुआत हो गई है, तो अब जैसे पल्प बना करके पेस्ट बना के रख लो, या फिर अब चटनी भी बना के फ्रीजर में रख लिया, फिर जब खाना है तो 4-6 क्यूब्स निकाली और जब मतलब मैश कर लो, चटनी तैयार। तो फ्रीजर में रखने के लिए ये अच्छी हैं, तो मैंने लिया है ट्रे, क्योंकि एक कच्ची कैरी की चटनी बनाओ तो वो एक दिन में खत्म नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे बना के फ्रीजर में रख ली क्यूब्स बना के, फिर जब दिल करे तो चटनी का यूज कर लो, या केवल पल्प निकाल के प्यूरी बना करके उसको स्टोर कर लो फ्रीजर में। तो वो मैंने लास्ट ईयर भी किया था और सक्सेसफुल था वो कच्ची कैरी का पना बनाने के लिए। वो लिया है एक स्टिक, वो लिया स्टिक वाली कुल्फी मेकर लिया है प्लास्टिक का, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला मेरे पास है ऑलरेडी। और स्टिक वाली लिया जिसमें छतरी भी दिख रही है पीछे से, तो वो शुभम को मजा आएगा इससे उसको आइसक्रीम खाने में। और ये कॉस्मेटिक सेक्शन है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, सब है तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं बस मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से भी चल ही रहे हैं ना। और थोड़ा बहुत किचन के 1-2 दालें जो खत्म है, जैसे मैं सभी दालें रखती हूँ, उड़द की दाल आज छिलके वाली खत्म थी, एक दिन देखा था मैंने, बनाने चली थी चना उड़द मिक्स, जब डब्बा खोला तो देखा नहीं था, तो मुझे अभी याद था, तो छिलके वाली दाल चाहिए। और तेल का टिन चाहिए हमको, मूंगफली का तेल 5 जो हम लेते हैं 15 लीटर वाला, वो जैमिनी का वो आया नहीं था, तो आज पूछा है तो आज भी नहीं है। मूंगफली का पैकेट लिया है, शेंगदाने देखो एकदम साफ सुथरी पैकिंग मिलती है साइंस जीवन से, यहीं से लेती हूँ मैं। और ये मसूर की बिना छिलके वाली दाल, टुकड़े वाली ऑरेंज वाली दाल भी है। और ये साबूदाना, मतलब जितनी पैकिंग आप देख रहे हो ना, सब एकदम साफ सुथरी पैकिंग, यहीं से पैकेट लेते हैं हम। तो मुझे आज छिलके वाली काली ये वाली उड़द की दाल लेनी थी, ये मैंने लिया। और शेंगदाने का पैकेट लिया। तो कुछ चीजें हैं जो घट गई हैं, वही मैं ले रही हूँ। ऑलरेडी सारी चीजें घर पे रखी हुई हैं, सभी तरीके की दालें हैं। ये मिक्स दाल का पैकेट बना के रखा हुआ है, देखो मिक्स हम लोग जैसे घर में करते हैं। राइस हम वाडा कोलम लेते हैं ना, ये देखो 60 रुपीज का वाडा कोलम यहाँ पर है, यहीं से लेते हैं हमेशा। और कोलम में 2-3 वैरायटी आती है, एक 45 का कोलम भी है। तो कुछ नया पुराना चावल में यही है,
और नाम बदले हुए हैं, अलग अलग तरीके के कई सारे तमाम। और जैसा पसंद हो, हमेशा जब भी कभी भी आपके शहर में जो चावल मिल रहा हो, आप 1 किलो ले लो, आप बनाओ, आपको पसंद आए तो फिर आप कंटिन्यू करो, है ना। क्योंकि कई बार होता है ना, आपको जहां सामान ले रहे हैं वहां क्या है, तो ये भी हो जाती। काली मूछ करके एक चावल है, वो भी सस्ता भी है और मुझे लग रहा है काफी लोग यूज करते हैं। 1-2 लोगों को मैं जानती हूँ तो वो लोग काली मूछ यूज करते हैं। और ये देखो, वो भी तो 47 में है, अच्छा है, वो लोग भी बोलते हैं अच्छा है। तो कई ऐसा कुछ नहीं होता कि यही चावल अच्छा है। जो चावल खाने में अच्छा लगे, नरम हो, पतला हो, बस मुझे तो वही चावल पसंद होता है। और पुराना चावल हो, जिसको जो फैलता है, तैयार होता है, मतलब 1 कटोरी बनाओ तो अच्छे से हो जाता है हमारी 4 लोगों का। तो वो पुराने चावल में ये क्वालिटी होती है। और खुशबूदार हो, पतला और नरम हो, बस मोटा नहीं होना चाहिए। फिर वो चाहे कितना अच्छी क्वालिटी का चावल क्यों ना, मुझे लंबा बड़ा चावल नहीं पसंद खाने में। और फिर जब चूंकि मूंगफली का नहीं था ना तेल, तो ये हुआ कि अभी पैकेट ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी टिन आई नहीं है। तो बोल रहे थे गुप्ता जी 3-4 पैकेट ले लो मूंगफली वाले। और मुझे वो बेकिंग के लिए सनफ्लावर पैकेट चाहिए था, ऑयल, क्योंकि बेकिंग के लिए सनफ्लावर ऑयल अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें स्मेल नहीं होती है। तो वो एक पैकेट चाहिए था। इस तरीके से जो मेन चीजें हैं, जो बिल्कुल खत्म है और जिनके बिना काम नहीं होना है, वही चीजें ली। तो साईं जीवन का काम हुआ कि फिर आगे बढ़ी गाड़ी, आगे पहुंचे तो सबसे पहले सब्जी। ये जो मैंने आपको सब्जी की मार्केट दिखाई ना, भुसावल की बड़ी मेन बाजार, सब्जी बाजार, जो संडे को बड़ा बाजार लगता है, वो तो एक अलग बाजार है। जहाँ पे आज हम आए हैं, ये हमेशा रहता है, डेली रहता है। और ये स्टेशन के नजदीक है, स्टेशन के पास, यूं कह लो। अभी हम साईं जीवन आए ना, साईं जीवन के पास ही है। अब तो चूंकि यहाँ साईं जीवन तक आए हैं, तो इस सब्जी मार्केट में आना तो बनता है, क्योंकि जब सब्जी मार्केट में आओ तो 4 चीजें जो और देख के अच्छी लगने लगती हैं, वो भी हम लोग ले लेते हैं। ये देखो ताई है ना, सेम के बीज निकाल रही है। सेम फली के, बड़ी बड़ी जो सेम फली होती है, इसके बीज निकाल के भी बेचते हैं वो लोग। जैसे चौली है, चौली हरी वाली चौड़ाई दाने होते हैं, निकालते हैं वो लोग, फिर दाने बेच देते हैं। जैसे को लोगों को टाइम नहीं है, अपना दाने लेके चले गए, अपना बना लिया। चुकंदर, सहजन की फलियां हैं, जो कि बहुत, जब भी सांभर बनाना हो तब मिलती नहीं है, और बिना सांभर अभी नहीं बनाना तो दिख रही हैं, इन दिनों आ रही है मुझे लग रहा है। कद्दू है, बैंगन है और करेला है। करेला देख के तो बिल्कुल लगा बस उठा ही लो। काफी दिनों से करेला बना भी नहीं, तो इतना अच्छा फ्रेश है। ये जो टाइम है ना, अभी देखो यही 11-12 के टाइम है, सब्जियां अभी इन लोगों ने लगाई हैं, तो अभी फ्रेश हैं और सारी हैं। अभी यही शाम को आओ तो सारी सब्जियां खत्म मिलेंगी आपको। आलू, प्याज, लहसुन की बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई हैं। और ये एक बड़ा सा मैदान है, स्टेशन के पास ही है। तो यहीं पर ये कुछ दिनों से ही शुरू हुआ है, ये लॉकडाउन के टाइम से, क्योंकि ज्यादातर पहले ये यहाँ पे नहीं थी ये सब्जियों का। तो अब हम लोग यहीं से ले लेते हैं, तो मतलब भर की काफी सब्जियां आ जाती हैं। जैसे 8 दिन के लिए लेना हो, हर चीज है। टमाटर है, आलू, प्याज, लहसुन, हरा प्याज, शिमला मिर्च और फूल गोभी, बंद गोभी और कच्ची कैरी। स्पेशली जब हम घर से निकल ही रहे थे, तभी शुभम ने यही बोला, कच्ची, जब सब्जी लेने की बात हो रही थी, बच्चे बोले थे कच्ची कैरी जरूर लाएगा। इस समय ना कच्ची कैरी में बड़ा स्वाद आ रहा है, क्योंकि वो खट्टी नहीं रह रही है, बड़ी वाली, वही अच्छी लगती है बच्चों को। तो वो लिया है, सूखी खाने में अच्छी लगती है। अभी अचार वचार तो कुछ नहीं बनाना है मुझे को, तो बस खाने के लिए चाहिए। चटनी से ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे वो कैरी खाने में, तो वो लेनी थी। तो इस तरीके से हरी सब्जी नहीं ली हमने, पालक मेथी नहीं लिया, लेकिन ये सारी चीजें ले ली, करेले और कैरी और फूल गोभी, बंद गोभी, और भिंडी भी बहुत अच्छी थी, ताजी भिंडी तो बहुत बढ़िया आ रही हैं, मतलब एक भी भिंडी खराब नहीं वैसी। तो ये छोटी सी मंडी है, मतलब सब्जी मार्केट है, और यहाँ पर टेंट लगा के वो लोग धूप में बैठे हैं। मुझे तो सब्जी लेना होता है तो मैं ऐसे देखती हूँ कि कौन ज्यादा बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्हीं से ले लूं, वो बेचारे धूप में परेशान हो रहे हैं। पहले मेरे को ये बात का आइडिया नहीं था, मैं देखती थी सब्जी कहाँ अच्छी है, मैं वहां से लेती थी। एक बार मैंने एक कॉमेंट पढ़ा, तो उन्होंने लिखा था कि मैं जब सब्जी लेती हूँ तो मैं ओल्ड मेंबर देखती हूँ, तो ताकि हम किसी तरह उनकी हेल्प कर सके। मुझे ये बात उनकी इतनी अच्छी लगी, सटीक एकदम मेरे दिल पे बैठ गई। मैंने सोचा बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब मैं ये देखती हूँ, सब्जी भले की कीमत अच्छी क्यों ना हो, कौन है जो ऐसा हम उनकी मदद कर सके ना इसी बहाने से। और इतनी सस्ती सब्जियां दे रहे हैं, इतनी धूप में बैठे हैं। बड़ी दुकानों में चढ़ो तुम तो एक चवन्नी कोई कम करता नहीं है, और पैसे तो आसमान छूते हैं। तो अब हम आए हैं मेन
जहाँ के लिए घर से निकले थे। बाकी चीजें तो अभिलाषा खुद ही जाके ले लेती है, सब्जी हो चाहे किराना हो। यहाँ आई हूँ मैं, क्या लेने बताओ, गैस करो। फ्रिज रखे बड़े भारी, देख देख के लाला चाह रहा है ना। ये जनता इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहाँ पर भुसावल की, काफी फेमस। हमारे घर जो फ्रीज रखा है ना सैमसंग का, वो हमने इसी शॉप से लिया था 3 साल पहले जब हम भुसावल आए थे। हमने अपना पहला फ्रिज एलजी का जो पाचोरा में था, वो हम वहीं पाचोरा में दे के आए थे। एक मेरी फ्रेंड के घर काम करती हैं, उनको दिया था। हमने यहाँ नया लिया था ये सैमसंग का मरून वाला। अभी देखो वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक, लाइन लगी हुई है झकाझक, और सामने लगे है एसी। बताओ गैस करो दोनों में से क्या लेना है मुझे। और वो रखे माइक्रोवेव ओवन, एलजी का भी बहुत बढ़िया होता है माइक्रोवेव ओवन। मेरे पास नहीं है, मेरा इलेक्ट्रोलक्स है, लेकिन मेरी फ्रेंड के पास है, अच्छा है, काम करता है। अच्छा बताओ कि पहले तो सोचो मन ही मन की क्या लेना है अभिलाषा को, कि वॉशिंग मशीन लेने आई है फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर एसी लेना है। और फिर अगर लेना हो एसी तो कौन सा लेना चाहिए, और मशीन लेनी हो तो कौन सी लेनी चाहिए, ये भी बताओ। क्योंकि जब 10 वैरायटी होती है तो मेरा दिमाग तो उसी में शून्य रहता है कि लें कौन सा। है ना, बताओ कौन सा लेना चाहिए। तो जो एसी है ना, उसमें से एक सैमसंग का अच्छा लग रहा था, एक ब्लू स्टार का और एक वोल्टास का। तो इन तीनों में से कोई एक लेना था, और अभी आज नहीं लिया है, अभी देखा है, सोच रहे हैं कौन सा ले। घर में जाके बच्चों से बात करेंगे। आप लोग बताओ कि सैमसंग का जो है वो 5 स्टार है, कन्वर्टेबल है और इसके 5 मोड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये इसका वोल्टास का है वो भी 5 स्टार का है, 1.5 टन का है और एडजस्टेबल है। और क्या बताऊं, मतलब ऑनलाइन लेना चाहिए कि मार्केट से लेना चाहिए। मुझे लगता है ऑनलाइन तो ऑफर है काफी, लेकिन लगता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें मार्केट से लेना ज्यादा सही रहता है। हम बोल सकते हैं, और वो उनसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं ना। ऑनलाइन में तो इन चीजों का कुछ है नहीं। किसी ने लिया हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फिर मैं भी जरा अपनी शॉपिंग की तैयारी कर लूं, सोच लूं कि क्या लेना है। और मैं एसी लूं तो कौन सा वाला लूं और कहाँ से लूं, ये मुझे बताओ। जिनके पास है, तो जो लोग यूज कर रहे हैं, हमारे पास तो एसी है ही नहीं, हम तो आज तक कूलर में ही गुजारा किए हैं, तो हमको पता ही नहीं, अनुभव कुछ भी नहीं है एसी का कि कौन सा लेना चाहिए। और वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक अगर लूं तो कौन सी लूं, और लूं भी तो मार्केट से लूं कि ऑनलाइन ले लूं, ये दोनों चीजों में मुझे बताना। और फिर जब आप लोगों के कमेंट्स होंगे मैं रीड करूंगी, फिर मैं अपना मन बना लूंगी और फिर मैं खरीद लूंगी जैसा आप लोग बोलेंगे, ठीक है। और फिर कौन सा लेंगे तो ये भी बताएंगे। तो अभी तो दिमाग शून्य हो गया यहाँ पे खड़े होके देख देख के ही, और वो जो एक्सप्लेन कर रहे हो तो सब एक जैसा ही है, कुछ अलग तो है नहीं, थोड़ा बहुत है किसी में, तो इतना कुछ मुझे खास अंतर लग नहीं रहा है। देखने में भी सब एक जैसे ही लग रहे हैं, और एक ही लेना है, बेडरूम में लगाएंगे। तो बस यही एक मेन खरीदारी थी जिसका संडे के लिए इंतजार हो रहा था। और ये रहा सैमसंग पे दिल थोड़ा अटका है हमारा 5 मोड वाला। और ये ब्लू स्टार देखने में तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई फाई कॉस्टली है। और इस सैमसंग के बगल में जो लगा हुआ है इसका वोल्टास का, ये भी कुछ कम नहीं है। तो अब जब तीनों ही अच्छे हैं तो लो कौन सा, है ना। तो ज्यादा मन सैमसंग में मन बना रहे थे, लेकिन अब कैसा है रिजल्ट, अगर किसी के पास हो तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे जरूर बताना। वरना बाद में ना कहना कि फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया और आपको ये लेना चाहिए था, तो बड़ा अफसोस होता है ना। इसलिए मैंने सोचा कि इस खरीदारी के लिए मैं आप लोगों की सलाह जरूर लूं, तो मुझे जरूर बताना। बस आज की खरीदारी का यही है नजारा। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और बहुत तेज भूख लगी है, घर जाके खाना भी खाना था, जो खाना बना के तो रख के आई थी। बस लग रहा है यहाँ से घर पहुंचो और सीधे खाना खाओ, आराम करूं। सुबह से बहुत थकान थी, आज काफी लंबा वीडियो था। थैंक यू।